चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड नंबर का इलस्ट्रेशन, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, इसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ धवल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2015। ध्यान में रहे बच्चा, फॉर द ईयर एंडिंग लिखा हुआ है, पर्सन का नाम लिखा है और प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड लिखा हुआ है, पूरा लिखा है, PNL नहीं लिखा। आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क कट हो जाएंगे बच्चा, तो वो ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बच्चा शुरू करते हैं। फॉलोइंग द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ धवल एज ऑन 31/3/2015 प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने लॉजिक वो समझाया था बच्चा, यहाँ पे मैंने कोई भी हेड नहीं लिखे, जो मैंने समझाए थे वो समझ के करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन हेड लिखोगे प्रॉपर करोगे तो आपको आगे इजी रहेगा। मैं आगे के सम में जो सॉल्व करवाऊंगा वो कंपलसरी हेड लिखा के प्रॉपर लिखवाऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी आए। तो बच्चा सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमने लिखा था, तो यहाँ पे ये डेबिट साइड बोला जाता है, तो ये दूसरी इफेक्ट यहाँ पे आएगी क्रेडिट साइड पे, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट आप बोलोगे सर कितना लिखोगे बच्चा, तो 70,70,000। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में इसके पहले के सम में 70,000 हमने लिखा, मतलब जो भी अमाउंट आई थी वो डेबिट साइड पे हमने लिखी थी, तो उसकी दूसरी इफेक्ट जो जाएगा वो 70,000 क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। अभी आगे चलते हैं। कैरेज आउटवर्ड, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, मैंने पहले भी बोला था। कैरेज इनवर्ड वो होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज आउटवर्ड जो होगा, इतना बोल रहा हूं ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में आएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैरेज आउटवर्ड जो होगा वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड, तो आप बोलोगे सर 2000 लिखेंगे। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे पोस्टेज, सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंस। पोस्टेज मतलब पोस्ट करना, वो सैलरी मंथली आप जो अपने वर्कर को या अपने स्टाफ को जो पेमेंट करते हो उसको सैलरी बोलते हैं। मिसलेनियस मतलब छोटे मोटे एक्सपेंस, मिसलेनियस मतलब छोटे मोटे एक्सपेंस मिला के जो होते हैं उसको वो बोलते हैं टोटल मिसलेनियस एक्सपेंस 2500। तो ये पहले लिखते जाते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे पोस्टेज, पोस्टेज कितना है 1000। इसके बाद आप बोलोगे सर है सैलरी, सैलरी जो है वो 12,000। मिसलेनियस जो एक्सपेंडिचर है वो आप बोलोगे सर है वो 2500। कितना है बच्चा 2500। इंश्योरेंस प्रीमियम जो बच्चा वो भी एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस वो भी एक्सपेंस है, तो वो पहले दो लिख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर आप लिख ही रहे हो, जो लिस्ट कर रहे हो जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट साइड लिख रहे हैं और जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर इंश्योरेंस ये प्रीमियम है वो 1800 है। आप बोलोगे सर ऑफिस, यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंस 1500। आप बोलोगे सर यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव जो हमारी इनकम है, तो आप बोलोगे सर ये लिखेंगे हम क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव 1500 लिख देंगे। कितना लिखेंगे बच्चा 1500। आप बोलोगे सर अमाउंट गलत है 4600 है। देखने में ध्यान रखना बच्चा, आपके पास प्रॉपर बुक में इजीली आप स्केल रख के देखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बाद में आप बोलोगे सर रिसीव था इसलिए क्रेडिट साइड लिखा, तो बच्चा एकदम परफेक्ट आंसर है, रिसीव है इसलिए क्रेडिट साइड लिखा। हम अभी इसकी जगह ऐसा लिखा होगा डिस्काउंट अलाउ, तो हमने डेबिट साइड लिखा होता। क्लियर है बच्चा। बाद में आप बोलोगे सर कमीशन भी रिसीव है, तो आप बोलोगे सर कमीशन रिसीव कितना लिखेंगे 41400। आप बोलोगे देखो सर बोल रहे थे और आ गया डिस्काउंट अलाउ अकाउंट जो है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट वो डेबिट साइड पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ कितना है 1400। आप बोलोगे सर लॉस ड्यू टू फायर, एक टाइप का हमारा लॉस हुआ, जो लॉस हुआ या एक्सपेंस हुआ दोनों डेबिट साइड पे आएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे
लॉस ड्यू टू फायर, वो होगा 800। बाद में आप बोलोगे सर यहाँ पे है इंटरेस्ट रिसीव जो है 3000, क्योंकि वो हमारी इनकम की कैटेगरी में आएगा, रिसीव वर्ड लिखा है इसलिए। बैड डेब्ट्स मतलब आप बोलोगे सर किसी से हमें पैसे नहीं मिले हैं, उसको बोलेंगे बैड डेब्ट्स, और वो है 1000, तो यहाँ पे लिखेंगे बैड डेब्ट्स, तो वो होगा कितना बच्चा, तो 1000 होगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये हो जाने के बाद बैंक चार्जेस, क्या है बच्चा, बैंक चार्जेस वो है 500। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 600 है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वो है 1200। ऑडिट फी आप बोलोगे सर ये जो है वो सारे एक्सपेंस है, ऑडिट फी वो है 3000। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव वर्ड लिखा होगा तो हम समझेंगे इनकम है, कुछ नहीं लिखा इसका मतलब वो एक्सपेंस है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर हमारा सम खत्म हुआ, तो टोटल करना शुरू करते हैं बच्चा। टोटल की प्रेजेंटेशन ध्यान में रखना, एग्जैक्ट यहाँ पे टोटल किया 79,000, तो एग्जैक्ट उसके सामने लिखोगे 79,000, उसमें से सारा ये माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो आप बोलोगे नेट प्रॉफिट। क्या लिखोगे बच्चा, नेट प्रॉफिट। वहां पे लिखेंगे 46,200। यहाँ आपको शायद से दिखे ना दिखे इसलिए मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, और क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वो ध्यान में रखना है बच्चा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। शांति से नोटबुक में प्रॉपर लिखो, ये बहुत प्रैक्टिकल और इजी सम है। एक बार आपको बाइफर्केशन समझ में आने लगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी बच्चा इसके बाद एक और सम करेंगे इसके जैसा, और बाद में हम जाएंगे सीधा मेन सम की ओर। तो इलास्ट्रेशन 4 हम एक करेंगे जिसमें हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड आप बोलोगे बैलेंस शीट। लेकिन वो सम रीजन लेने का वो है कि आपको थोड़ा आइडिया है बाइफर्केशन का, वो ध्यान में रखना है। तो बच्चा यहीं हम लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ, नए एक टॉपिक के साथ।